Hi Nidhi, welcome to Nidhi Ki Pathshala, and today we are going to start a very interesting chapter from Footprints Without Feet, class 10th textbook, where the chapter is Question of Trust, and this is a very interesting chapter written by Victor Canning. Fine, so without wasting much time, let's start with the chapter. सो अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, बेसिकली ये एक स्टोरी है विच इज़ जो स्टोरी का टाइटल है, जो पूरी स्टोरी है वो एक अराउंड थीफ के अराउंड हम देखेंगे कि हमने स्टडी करनी है किस तरह से। जो कहा जाता है, एक मुहावरा है कि इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, एंड समवेयर इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड दिस, एंड कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि बहुत एप्ट है बिल्कुल स्टोरी के हिसाब से। सो यहाँ पे एक करेक्टर है जिसका नाम है होरेस डेनबी। वो एक बहुत गुड ऑनेस्ट सिटीजन होते हैं। ही इज़ अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड और अनमैरिड होते हैं। सो ही इज़ लिविंग विद अ हाउस कीपर, और वो हाउस कीपर बहुत अच्छा होता है। ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलरली वरीड अबाउट हिज हेल्थ। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि डेनबी जो है उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, वो अच्छे से जिए। जो उसकी लोकेलिटी में भी वहाँ सब उसको एक अच्छा सिटीज़न कंसिडर करते हैं, एक ऑनेस्ट सिटीज़न कंसिडर करते हैं, और वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। बट कहा जाए तो वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि नोबडी एक्चुअली नोज कि उसका रियल प्रोफेशन है क्या। फाइन, तो होता क्या है कि 15 ईयर्स अगो हम ये स्टोरी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया करेक्टर है होरेस डेनबी। ही इज़ अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, अनमैरिड, गुड ऑनेस्ट सिटीज़न। इट सीम्स लाइक दैट ही इज़ अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फाइन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो ही इज़ गुड बट एंड रिस्पेक्टेबल, बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट कहना गलत है। अब उसको क्या हुआ, 15 ईयर्स अगो होरेस जो है उसने पहली अपनी सेंटेंस सर्व करी इन प्रिजन लाइब्रेरी। उसे शौक था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का। तो वो क्या करता था, ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर, और वो बहुत ध्यान से प्लान करके केयरफुली ये सब करता था कि, और वो इतना कमा लेता था चोरी करके कि उसके 12 महीने यानी कि 1 साल आराम से गुजर जाए। और वो क्या करता था, बहुत सीक्रेटली ही यूज्ड टू बाय बुक्स, फाइन, बिकॉज एंड ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। और ये सब वो किसके थ्रू करता था, थ्रू एन एजेंट। तो अब क्या होता है कि ही इज वर्किंग इन अ ब्राइट जुलाई सनशाइन, जहाँ पे उसको he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। क्योंकि देखो, चोर हमेशा जब चोरी करता है उसको वो ये सोचता नहीं है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा या कोई उसको रंगे हाथों पकड़ लेगा या he will be caught red handed। फाइन, ऑफ कोर्स आज से पहले जो उसने चोरियां की उसमें नहीं पकड़ा गया, तो he was very pretty confident कि अब उसको इस बार भी कोई पकड़ा नहीं जाएगा। और वो जो अपना एक जो टारगेट लेके चलता है वो होता है शॉर्ट ओवर ग्रांच। उनके घर पे वो टारगेट लेके चलता है। वो पूरा स्टडी करता है अपना टारगेट, किस तरह से इलेक्ट्रिक वायरिंग जा रही है पाथ से होते हुए, गार्डन की होते हुए। फाइन, वो पूरा स्टडी करता है और उसे ये पता चल जाता है कि जो फैमिली है वो लंदन गई हुई है। ग्रांट्स की जो फैमिली है वो लंदन गई हुई है, और जो उनके सर्वेंट्स हैं वो मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं। सो जब होरेस ने उन्हें जाते देखा, अपने उन सर्वेंट्स को जाते देखा जो उस घर में काम करते थे, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि आज ही ये मौका है जब मैं चोरी कर सकता हूँ। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसे हे फीवर की प्रॉब्लम थी। उसका जो नोज था वो बहुत सेंसिटिव था। हल्की सी चीज़ अगर उसको फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू भी आ जाती थी, उससे उसको छींकें शुरू हो जाती थी। हे फीवर यानी कि बार बार छींक आना, क्योंकि जिनकी नोज सेंसिटिव होती है वो बार बार छींकते हैं। फाइन, तो इस तरह का हे फीवर का अटैक उसको होता था। तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि ग्रांच के सेफ में 15,000 पाउंड्स के जूल्स की जो वर्थ है, वो उतने जूल्स के जो हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। सो 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जूल्स इज बीइंग केप्ट इन ग्रांच सेफ। तो अगर वो 1 by 1 भी उनको सेल करेगा, तो उसे लग रहा था कि वो एटलीस्ट काफ़ी अच्छा कमा लेगा कि उसका पूरा साल चला जाए, निकल जाए आराम से। फाइन, तो होता क्या है कि जैसे ही वो उसका रेकी करना शुरू करता है, उस घर की रेकी कर रहा होता है, टारगेट उनका ग्रांच का घर होता है। तो जब वो घर में जाता है, जब उसको समझ आ जाता है कि सर्वेंट्स गए हैं मूवी देखने, तो वहाँ पे एक डॉग होता है शेरी। तो ऑफ कोर्स उसे पता होता है कि अगर डॉग को बहुत उसके नाम से बुला लिया जाए, उसको थोड़ा पैट कर दिया जाए प्यार से, तो ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, आपको देख के भौंकेगा नहीं। रादर अगर आप उसकी टेल को वो अपनी टेल को फ्रेंडली वे में घुमाएगा अगर आप उसको बहुत प्यार से बुलाओगे। फाइन, क्योंकि ये जानता था कि ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। उनके सही नाम से बुलाओ और उनको प्यार दिखाओ, तो डॉग्स कभी भी शोर नहीं मचाते हैं। अब वो अपना टारगेट एरिया देखना शुरू करता है। अब वो देखता है कि पुअर पेंटिंग, द सेफ वाज इन अ ड्राइंग रूम बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग। एक
पुरानी सी पेंटिंग के पीछे एक सेफ में सारा सामान पड़ा था जो कि ड्राइंग रूम में था। और वो वंडर करता है, वो कहता है कि मतलब लोग इतने स्टूपिड होते हैं, इन्होंने खुद ही उसकी फोटोग्राफी मैगजीन में करवाई, दिखाया और ये भी बता दिया उस मैगजीन के थ्रू कि देखो हमारे घर के अंदर एक सेफ है, वो भी पेंटिंग के पीछे है। फाइन, तो वो कहता है कि द राइटर हैड इवन मेंशन दैट पेंटिंग हिड अ सेफ, सो हाउ पीपल कैन बी सो स्टूपिड, हाउ पीपल कैन बी सो फुलिश, बिकॉज whatever they own, whatever valuable things they own, वो अपना छपवा दिया उन्होंने मैगजीन आर्टिकल में। ऑफ कोर्स ये तो वो वाली बात हो गई कि बिन बुलाए मुसीबत को हमने अपने आप न्योता दिया। सो अब क्या होता है कि ऑफ कोर्स वो पूरा कोशिश कर रहा होता है कि अब वो सेफ खोले एंड वो काम शुरू करे। उतने में वो फ्लावर्स की वजह से उसको हे फीवर का अटैक अगेन आ जाता है, दोबारा से आ जाता है। सो अब उसको लगता है कि ये जो फ्लावर्स है ना, ये उसके काम में अड़चन डाल रहे हैं। सो उसने क्या किया, हैंकरचिफ बांध लिया अपने पूरे मुंह के अराउंड और फिर उसने पीछे से एक आवाज सुनी, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो पीछे से एक लेडी की आवाज आती है, वो लेडी बहुत सुंदर होती है, उसकी वॉइस बहुत प्यारी होती है। तो वो उस लेडी जो है वो उससे पूछती है कि ये किस चीज़ का अटैक है, ये हे फीवर है या कोल्ड है। तो ऑफ कोर्स वो जो वॉइस है इट जस्ट गोज ऑन, ठीक है। वो कहती है, वो लेडी कहती है कि यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। अब सी द सरकाज़म, अगर आपके घर में आज कोई चोरी करने आ रहा है तो आप चोर को क्या इतना प्यार से बात करोगे? आप मालिक हो घर के और आपको पता है कि आपके सेफ से सामान निकालने के लिए वो चोर आया है, तो आप उसको ये बोलोगे कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू बी इफ यू वांट दैट यू शुड डू योर वर्क सीरियसली, यू वांट कि तुम्हारे काम में कोई अड़चन ना हो, सो हाउ यू कैन बी सो रिस्पॉन्सिबल। फाइन, तो वो कहती है कि यू शुड बेटर सी अ डॉक्टर। सो वो एकदम शांत हो जाता है और वो डर भी जाता है, बट ऑफ कोर्स वो उसकी काइंड बिहेवियर से, उसकी अच्छी प्यारी वॉइस से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो फैसिनेट हो जाता है। और ऊपर से शेरी को भी वो बड़े प्यार से कहती है डाउन शेरी, बैठा देती है शेरी डॉग। तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो बिल्कुल कन्विंस कर देती है वो लेडी कि मैं तो इस घर की मालकिन हूँ, ये घर तो मेरा है। फाइन, तो उतने में जो हमारा हरेस डैनबी है, अब इसको ये लगता है कि अगर ये इस लेडी को थोड़ा अपने वर्ड से मंत्रमुग्ध कर देगा, अपने हिसाब से थोड़ा प्यार से बात करेगा और ये उसकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं करेगी और ये बच जाएगा, तो ये उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है। जब वो सोफे पे बैठती है लाइटर के लिए, वो आगे बढ़ता है और उसकी सिगरेट को जलाता है अपनी लाइटर की मदद से, सिर्फ इस उम्मीद से कि वो उसको बेग करता है, बेसिकली कहता है कि मैं शायद तुम्हें परसुएट कर पाऊँ। मन में वो ये सोचता है कि काश मैं इसको परसुएट कर पाऊँ और इसको बोलूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं। फाइन, तो अब ये वो लेडी को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो जब बैठ जाती है सोफे पे नियर द टेबल और वो एक सिगरेट निकालती है उस सिल्वर बॉक्स से, तो वो बहुत ईगरली उसको प्लीज करने के लिए, एक फ्लर्टेशियस वे में उसको प्लीज करने के लिए वो ग्लव्स उतार के लाइटर खोलता है। फाइन, सिगरेट लाइटर देता है। फाइन, तो अब उसके लिए वो बहुत अच्छा सा मूवमेंट होता है ऑफ कोर्स, येस, बट ओनली इफ यू विल। अब होता क्या है कि जब वो लाइटर देता है तो उसके साथ उसको ये अपेक्षा होती है कि काश उसने उसको परसुएट कर दिया है। तो वो लेडी जब अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि हम लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं ये जो जूल्स है बैंक में रख दूंगी, बट ऑफ कोर्स मैं भूल गई एंड देन आई हैव टू गो टू फॉर अ पार्टी टुनाइट। फाइन, सो देयरफॉर आई हैव केम डाउन टू गेट देम, बट देन आई सॉ यू। तो वो ये पूरा सिचुएशन जस्ट बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है। तो हरेस स्माइल करता है। ऑफ कोर्स चोर जो है वो समझ जाता है कि इसको वो सेफ खोल के वो ज्वेलरी निकालनी है और ये सेफ का वो जो पासवर्ड है वो भूल चुकी है। फाइन, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। वो उसको बोलता है कि आई गेस यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, सो आई होप यू नीड माई हेल्प। तो वो कहता है कि यू जस्ट गिव मी एन आवर, मैं फटाफट से ये सेफ खोल के दूंगा एंड बट ये सेफ टूट जाएगा। तो वो लेडी कहती है कि डोंट वरी, माई husband will be coming here next month, till then I will get this safe mended। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो हरेस है वो सेफ ओपन कर देता है और अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो जो सेफ में होती है वो लेडी को देके वो वहां से चला जाता है। For 2 days he kept his promise to the kind young lady। 2 दिन तक अब वो उस लेडी, क्योंकि वो मंत्रमुग्ध हो गया था उस लेडी को देख के, उसकी लेडी की बात को उस प्रॉमिस को याद रखता है। बट तीसरे दिन उसे लगता है कि मुझे तो नई बुक्स खरीदनी है, वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स तभी आएंगी जब मैं कोई सेफ दोबारा से तोड़ूंगा और चोरी करूंगा। तो उसके बाद वो जस्ट ये सोच ही रहा होता है, उतने में बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज। उतने में बस ये वो सोचता है कि बाय नून
पुलिस उसको टेक ओवर कर लेती है, उसको ले जाती है, एंड ही इज पुट बिहाइंड द बार्स. सो हिज फिंगरप्रिंट्स, of course, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. अब प्रॉब्लम क्या थी, आज तक वो इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसने ग्लव्स पहने, बट अगर हम याद करें उसने सिगरेट लाइटर देने के लिए अपने ग्लव्स उतारे थे और उसके बाद वो सारा सेफ वगैरह खोला, तो ऑफ कोर्स वो सारे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो उसमें रह गए थे आउट अराउंड द सेफ. तो जो वाइफ थी, वो जो उसकी उस शॉर्ट ओवर ब्रांच की जो मालकिन थी, वो जब कहती है, वो बड़े एक 60 ईयर्स ओल्ड अराउंड, एक मतलब शार्प टंग लेडी होती है. शी इज़ अराउंड 60, बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं होती, ग्रे हेयर्ड होती है रादर. तो अब उसको ये फील हो जाता है कि वो जो लेडी उस दिन उसको मिली थी वो भी एक चोरनी थी. फाइन. तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा लगता है. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, बहुत ज़्यादा सोचता है उस लेडी के बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय हर लुक्स. सो और वो से लगता है कि सेम प्रोफेशन में थी वो लेडी, यानी कि मैं भी चोर और वो चोरनी. फाइन. तो एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसको ट्रिक से वो उसको फंसा गई और वो चली गई. ही गेट्स वेरी एंग्री, उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब कोई ये बात करता है कि ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्या ये ऑनर था? एक चोर दूसरे चोर को बेवकूफ बना के निकल गया. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप आप सबको समझ आया, एंड प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.